हे पार्थ, तू क्यों मोहग्रस्त होकर अपने मार्ग से विमुख हो रहा है? ये जो तुझे अपने चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा है, ये मात्र तेरी मनस्थिति का परिणाम है। क्या तूने कभी गहन रात्रि को देखा है, जब संपूर्ण आकाश में अंधकार छाया होता है, जब चारों ओर केवल स्याही फैली होती है, तब भी क्या सूरज अस्तित्वहीन हो जाता है? नहीं, वह सदा विद्यमान रहता है, केवल कुछ क्षणों के लिए दृष्टि से ओझल होता है। ठीक वैसे ही तेरी आशा, तेरी शक्ति, तेरा तेज भी कभी नष्ट नहीं होता, केवल तुझे अभी वह दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। ये जो विषाद तेरे मन को जकड़े हुए है, ये जो असफलताओं का भार तुझे थका रहा है, ये जो तुझे अपने ही प्रयास व्यर्थ लगने लगे, ये सब केवल तेरी परीक्षा के साधन है। क्या तू नहीं जानता कि अग्नि में तपने के पश्चात ही कुंदन अपनी पूर्ण आभा को प्राप्त करता है? क्या तूने नहीं देखा कि जो वृक्ष जितना अधिक वायु के थपेड़ों से जूझता है, उसकी जड़ें उतनी ही अधिक मजबूत होती हैं? तो फिर तू क्यों अपने भाग्य से विमुख होकर अपनी शक्ति को ही भूल बैठा है? हे धनंजय, यह संसार एक रणभूमि है और प्रत्येक जीव योद्धा के समान ही इस जीवन संग्राम में उतारा गया है। जो व्यक्ति केवल सुख की चाह करता है और कष्टों से घबराकर मार्ग बदलता है, वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। क्या तूने कभी उस नाविक को देखा है जो तूफान से डरकर बीच समुद्र में ही पतवार छोड़ देता है? वह कभी भी किनारे तक नहीं पहुंच सकता, किंतु जो नाविक अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है, जो लहरों से जूझता है, वही अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल होता है। हे पार्थ, यदि तू ये सोच रहा है कि तुझसे अधिक पीड़ित कोई नहीं, कि तुझ पर ही सबसे अधिक संकट आए हैं, तो तू भ्रांति में है। क्या तूने राजा हरिश्चंद्र की कथा नहीं सुनी? सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया, किंतु अंततः उनका सत्य ही उन्हें अमर बना गया। क्या तूने द्रौपदी का जीवन नहीं देखा, जिनकी अस्मिता पर ही अन्याय हुआ, जिन्हें हर क्षण संघर्ष करना पड़ा, किंतु फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और अंततः धर्म की विजय हुई। यह जो तू सोचता है कि तेरा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, यह मात्र तेरी अधीरता है। क्या तूने कभी बीज को देखा है? जब वह धरती में डाला जाता है तो बहुत दिनों तक वह मिट्टी में छिपा रहता है, कोई उसे देख नहीं सकता, कोई यह नहीं कह सकता कि उसके भीतर कोई जीवन है। लेकिन क्या वह निष्प्राण होता है? नहीं, वह भीतर ही भीतर बढ़ता रहता है, उसकी जड़ें गहराई में जाती हैं, वह धीरे धीरे अंकुरित होता है और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बनकर समस्त संसार को छाया देता है। इसी प्रकार तेरी मेहनत भी तुझे अभी परिणाम नहीं दिखा रही, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसका कोई फल नहीं होगा। हे अर्जुन, क्या तूने कभी नदी को देखा है? वह पर्वतों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करती हुई अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि वह भी ये सोच ले कि मुझे पहाड़ों ने घेर लिया है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो क्या वह कभी समुद्र से मिल सकती है? नहीं पार्थ, केवल वही नदी समुद्र तक पहुंचती है जो अपनी धारा को कभी रोकने नहीं देती। तो फिर तू क्यों स्वयं को दुर्बल समझ रहा है? क्या तू ये नहीं जानता कि मैं स्वयं तेरे भीतर